हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा रोटेशन। स्टूडेंट्स, रोटेशन के अंदर हमने किस तरह से काम करना है देखें। रोटेशन होता है, रोटेशन इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन इन विच द ऑब्जेक्ट इज टर्न अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। हमारे पास एक सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, उस सेंटर ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंगली आप शेप के तमाम तर पॉइंट्स को उसके अकॉर्डिंगली रोटेट करते हैं। अब ये रोटेशन दो तीन तरह की होती है। एक है आपके पास 90 डिग्री की रोटेशन और एक होती है 180 डिग्री की रोटेशन। क्लियर? अगर ये 90 डिग्री की रोटेशन है तो इसके अंदर दो डायरेक्शंस आ जाती हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली 180 डिग्री की अगर रोटेशन है तो इसके अंदर आप क्लॉकवाइज मूव करें या एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि आपकी फाइनल डेस्टिनेशन जो है, फाइनल इमेज जो है वो वही रहती है, चाहे आप क्लॉकवाइज मूव करें या एंटी क्लॉकवाइज मूव करें। ठीक है, तो अभी किस तरह से रोटेशन होगी मैं आपको बता देता हूँ। ये माइंड में रखें कि हर रोटेशन के अंदर उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक सर्टेन एक सेंटर ऑफ रोटेशन लाजमी होता है। तो ये एक सिंपल है, यहाँ पे ही आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल से डायरेक्ट आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स ड्रॉ द इमेज ऑफ द ट्राइंगल अंडर रोटेशन थ्रू 180 डिग्री अबाउट द गिवन सेंटर ऑफ रोटेशन। अब सेंटर ऑफ रोटेशन आपके पास गिवन है 0 2, दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन। सो अगर इस सेंटर ऑफ रोटेशन की हम बात करते हैं 0 2 की, तो कैसे रोटेट करेंगे ये आप देख लें। देखिए, इसके अंदर ये करेंगे आप कि सेंटर ऑफ रोटेशन आपके पास 0,2, पहले तो मार्क कर लें 0,2 कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। ये हमने 0,2 पे इसको मार्क कर लिया ना। अब ये 180 डिग्री की रोटेशन है, तो सारे पॉइंट्स आपने इस सेंटर रोटेशन से मूव करवाने हैं। सो ये वाला पॉइंट जो आपके पास है, ये सेंटर रोटेशन से मूव करेगा डायगनली। ठीक है, ये आपने इसको मूव करवा दिया। सिमिलरली बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो भी इसी सेंटर रोटेशन से आपने मूव करवाने हैं। सो जिस तरह ये वाला पॉइंट है, ये कैसे जाएगा, ये भी इसी के डायगनली यहाँ पे। अब देखिए, सेंटर से पहली बात देख, सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आपके पास गिवन है। ठीक है, और ये एक यूनिट के डिस्टेंस पे इतना ही आप आगे चले जाएंगे, वन डायगनल एंड वन मोर डायगनल, तो इस पॉइंट की इमेज आपके पास एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगी, इस जगह पर आपकी इसकी इमेज आ जाएगी। अच्छा, सिमिलरली ये वाला पॉइंट आपके पास, इसको आपने मूव करवाना है यहाँ से, ये इसी सेंटर में से लाइन गुजरेगी और उसी डायरेक्शन में आगे चली जाएगी। जितना डिस्टेंस सेंटर से लेके यहाँ तक का था, उतना ही डिस्टेंस आगे सेंटर से लेके, ये सेंटर है, सेंटर से लेके इस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस जितना भी है, उतना ही डिस्टेंस आपने इधर मूव कर लेना है, तो इसकी इमेज ऑब्वियसली इस जगह पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस पॉइंट का की इमेज आ जाएगी यहाँ पर। ये थर्ड पॉइंट हमारे पास, थर्ड पॉइंट भी यहाँ से किस डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस से है उतने ही डिस्टेंस से हम यहाँ पर भी आगे चले जाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा। राइट, तो अब आपने इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेना है। इसको आप ज्वाइन करेंगे और जो भी आएगा, ये मैं रिज़ल्ट बना रहा हूँ, जो रिजल्टेंट डायग्राम आएगी वो ये पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट इधर आया और ये आपके पास डायग्राम आ गई। अब ए को आपने 180 डिग्री पे रोटेट कर लिया। कोई भी एक पॉइंट सपोज कर लें, लेट सपोज ये वाला पॉइंट था, तो ये ऑब्जेक्ट को सेंटर रोटेशन से ज्वाइन किया और फिर उतना ही डिस्टेंस आप आगे मूव कर गए, तो ये कितना हो गया एंगल, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखें तो ये पूरा 180 डिग्री पे आपने इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये सिंपल 180 डिग्री पे उसी डायरेक्शन में आपने लाइन को सेंटर में से गुजारना है और सेंटर में से पास करते आप आगे इसको ले जाएंगे, तो ये हो जाएगी आपके पास उतने डिस्टेंस पे 180 डिग्री की रोटेशन। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन कर लें इसका, ताकि और थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस हो जाए। लेट सपोज कि हम ये करते हैं इसका डी पार्ट। देखें, डी पार्ट इस तरह से है कि इसके अंदर सेंटर रोटेशन है -1 -1। -1 का मतलब है कि x भी -1 है, y भी -1 है। वो बेसिकली ये पॉइंट है जो बिल्कुल एक ट्राइंगल का एक कॉर्नर है, मीन एक पॉइंट ट्राइंगल का इस पॉइंट के ऊपर है, सेंटर ऑफ रोटेशन के ऊपर है। तो सेंटर ऑफ रोटेशन पे अगर ऑब्जेक्ट का कोई पॉइंट आ जाता है, तो ये माइंड में रखें
कि क्योंकि वो सेंटर रोटेशन के ऊपर ही है तो वो पॉइंट कहीं भी नहीं जाएगा, वो पॉइंट वहीं पर रहेगा, यानी ऑब्जेक्ट भी उसका वही है और इमेज भी उसकी वही है। ऐसे पॉइंट को हम नाम देते हैं इनवेरिएंट पॉइंट का। ठीक है, इनवेरिएंट पॉइंट वो पॉइंट होता है कि ऑब्जेक्ट भी उधर ही है और उसकी इमेज भी उसी जगह पर है, तो उसको इनवेरी कहते हैं, क्योंकि पॉइंट वेरी नहीं कर रहा, वो बिल्कुल वहीं पर ही अपनी जगह पर ही है, तो दैट इज कॉल्ड इनवेरिएंट पॉइंट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी इधर ही है, इमेज भी इधर ही है। वाई? बिकॉज ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये सेंटर ऑफ रोटेशन के ऊपर आ रहा है -1 पे। ठीक है, अब आप इसको ज़रा लाइंस को एक्सटेंड करते हैं। जिस तरह ये एक लाइन है, इसको आपने एक्सटेंड करना, मैं इसको यूँ देखता हूँ कि इस सेंटर से अगर आप इस पॉइंट की बात करो तो कितने डिस्टेंस की मूवमेंट आपको करनी पड़ी। यहाँ से अगर मैं मूव करता हूँ इस पॉइंट से, ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, तो मैं 1 यूनिट 2 यूनिट हॉरिजॉन्टल में मूव किया और 1 2 3 4 यूनिट में वर्टिकल मूव किया। तो इसकी इमेज जो जाएगी वो भी इसी तरह से जाएगी कि यहाँ मैं 2 यूनिट लेफ्ट साइड पे गया हूँ तो इमेज के लिए मैं 2 यूनिट राइट साइड की तरफ चला जाऊँगा, और वर्टिकली मैंने कितना मूव किया 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4 इस पॉइंट पे आके मैं रुक जाऊँगा। ये मेरे पास इसकी इमेज हो जाएगी। तो मैं इसको बाहर लाइन भी एक्सटेंड कर देता हूँ, 1 2 1 2 3 एंड इस पॉइंट पे इसकी इमेज होगी। अगर आप लाइन एक्सटेंड कर दें तो वो भी सही है कि आप ये जो लाइन रूलर रखें, आप सेंटर में से लाइन को पास करें और उसको एक्सटेंड कर दें, तो ये एक्सटेंड होकर इधर आ जाएगी लाइन। ठीक है जी। अच्छा, सिमिलरली अब इसी सेंटर ऑफ रोटेशन से आप थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो इससे आपने मूव किया 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट हॉरिजॉन्टल, और फिर 1 2 3 4 यूनिट वर्टिकल, 4 यूनिट हॉरिजॉन्टल 4 यूनिट वर्टिकल मूव किया। तो यहाँ से भी ऐसे ही होगा कि 4 यूनिट हॉरिजॉन्टल और 4 यूनिट वर्टिकल जाएंगे, तो 1 2 3 4 यूनिट और फिर 4 यूनिट वर्टिकल्स 1 2 3 एंड 4 यूनिट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ कि ये पॉइंट होगा मेरे पास यहाँ पर। आप अगर चाहें तो लाइन एक्सटेंड कर दें, जिस तरह मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप लाइन को एक्सटेंड कर दें, वो भी ठीक है। और जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को माइंड में रखें, जितने हॉरिजॉन्टल इधर है उतनी हॉरिजॉन्टल यहाँ पर भी होगा। बस डिफरेंस इधर ये है कि यहाँ सेंटर से आप जा रहे थे टुवर्ड्स राइट साइड, तो इमेज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड लेंगे। ठीक है ना, उधर आप ऊपर जा रहे थे वर्टिकल, यहाँ नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है ना, अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो आप सीधा सीधा लाइंस को एक्सटेंड कर देते हैं और उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सीधा सीधा आपके पास इमेज आ गई इसकी, ये इमेज इसकी बन गई, इसको हमने नाम दे दिया 180 डिग्री की रोटेशन का। ठीक है, ये 180 डिग्री पे रोटेट होके बिल्कुल सामने इसके चला जाएगा। तो ये होता है सिंपल सा आपका 180 डिग्री को रोटेशन जब आप करते हैं, तो इस तरह से आप डायग्राम को 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं। ठीक है, आई होप